My dear students and all the learners of English language and all the friends interested in English language, all of you are most welcome to my YouTube channel, that is a village teacher. And here I am S. K. Tripathi, your village teacher, giving you a few drops of knowledge from the ocean of the English language. So please accept this humble gift of the drops of knowledge from the ocean of English language and say me best of luck that I may be able to make this channel successful, that is useful and helpful to all types of English learners. Further, I would like to request you, please don't cut this video until it ends. And again, I would like to tell you that work on making the useful videos of translation teaching is continuously going on, and in this context I have reached a most valuable topic of English language, that is called complex sentences. In the series of complex sentences, nowadays I am teaching adjective class, and today it is the turn of the exercise of sentences that is based on adjective class of complex sentences. So please come with me and try to solve this exercise. आइए हिंदी में आप सभी लोगों को समझाते हैं जो सभी के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। आइए समझते हैं। मैंने बोला हुआ है कि इस एक्सरसाइज को हल करना है, ये सेंटेंसेस वाक्यों को जोड़ना है और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं जोड़ करके, और एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करना है। तो इसको सही तरीके से हल करने के लिए आपको एडजेक्टिव क्लास की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एडजेक्टिव क्लास की सटीक नॉलेज नहीं है तो जो 2 वीडियो मैंने अभी हाल में एडजेक्टिव क्लास की जानकारी पर बना करके उपलब्ध किए हैं, उनको आप लोग देखें और दोबारा फिर एक एक्सरसाइज को देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आइए देखते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के इन सेट को जोड़िए। सेट में है वाक्य, यानी एक नहीं 2-2 3-3 भी हो सकते, लेकिन मैंने फिलहाल 2 ही लिखे हुए हैं। तो कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के इन सेटों को जोड़िए इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। क्या कंजंक्शन है, क्या नियम है एडजेक्टिव क्लास में, मैं पहले के 2 वीडियो में ये सारी जानकारियां दे चुका हूं। तो उन वीडियोस को देख लेकर आपको ये एक्सरसाइज समझने में दिक्कत होती है। अभी तो ये एक्सरसाइज आप देख लीजिए, दोबारा फिर इसको वो वीडियोस देख करके फिर इसको दोबारा देखिए। आइए समझते हैं। पहले तो वाक्य है, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, कल एक आदमी मेरे पास आया था। दूसरा वाक्य, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो हम यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, प्रश्नों की हिंदी में ही जोड़ रहे हैं, बाद में उनका हम ट्रांसलेशन कर देते हैं, वाक्य जुड़ जाते हैं। ये ट्रांसलेशन मेथड अंग्रेजी सीखने का, वो सिंथेसिस हो या ट्रांसफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट हो या कुछ भी, हिंदी के द्वारा प्रश्नों को हल करना है। एक आदमी कल मेरे पास आया था, एक वाक्य, वो अंधा था। दूसरा वाक्य ऐसे जोड़ेंगे, वो आदमी या एक आदमी जो अंधा था वो कल मेरे पास आया था। ए मैन, एक आदमी, या द मैन, वो आदमी, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास में आया था। ऐसे इसको जोड़ेंगे। अगले 2 वाक्यों को समझना है। ए मैन स्टोल योर हॉर्स, एक आदमी ने तुम्हारा घोड़ा चुराया। दूसरा वाक्य, ही इज नाउ इन प्रिजन, अब वो जेल में है। तो ऐसे जोड़ेंगे हिंदी में, वो आदमी जिसने तुम्हारा घोड़ा चुराया था अब वो जेल में है। अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, द मैन, वो आदमी, हु स्टोल योर हॉर्स, जिसने तुम्हारा घोड़ा चुराया था, या दैट स्टोल योर हॉर्स, जिसने तुम्हारा घोड़ा चुराया था। मैं जो के लिए या जिसने की अंग्रेजी हुई या दैट दोनों प्रयोग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे नियम मैं उन दोनों वीडियो से बता चुका हूँ। द मैन, वो आदमी, हु स्टोल योर हॉर्स, जिसने तुम्हारा घोड़ा चुराया था, इज नाउ इन प्रिजन, अब वो जेल में है। अगले 2 वाक्यों को समझते हैं। पहले वाक्य में लिखा है, हमीद गॉट ए फिश, हमीद ने एक मछली पकड़ी। दूसरे वाक्य में लिखा था, फिश इज वेरी बिग,
मछली बहुत बड़ी है। हिंदी में ऐसे जोड़ेंगे, वो मछली जो हमीद ने पकड़ी वो बहुत बड़ी है। अंग्रेजी, द फिश, वो मछली दैट हमीद काट, जिसे हमीद ने पकड़ा, इज वेरी बिग, वो बहुत बड़ी है। ऐसे जोड़ेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। नाउ सीताराम केसरी ऑक्यूपाइज ए पोजीशन। इस समय सीताराम केसरी एक पद संभाले हुए हैं, एक पद ग्रहण किए हुए हैं। इस समय सीताराम केसरी एक पद ग्रहण किए हुए हैं। पोजीशन स्थिति या पद, ऑक्यूपाई ग्रहण करना। इस समय सीताराम केसरी एक पद ग्रहण किए हुए हैं। द पोजीशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये पद बड़े महत्व का है, या इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये बड़े महत्व का है। क्या वो पद, कुछ भी, यहाँ द पोजीशन लिखने के बजाय इट भी हम लिख सकते थे। जोड़ेंगे कैसे? अब सीताराम केसरी, या इस समय सीताराम केसरी एक पद ग्रहण किए हुए हैं जो बड़े महत्व का है। ऐसे जोड़ना, अंग्रेजी बनाएंगे। नाउ सीताराम केसरी, इस समय सीताराम केसरी ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, एक पद ग्रहण किए हुए हैं दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो बड़े महत्व का है। ऐसे जोड़ेंगे। आगे दो आप लोग देखिए। आई वॉन्ट टू सी ए गर्ल, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। हर मदर इज ए पोएटेस, उसकी माँ एक कवियत्री है। ऐसा जोड़ेंगे, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसकी माँ एक कवियत्री है। अंग्रेजी बनाएंगे। आई वॉन्ट टू सी द गर्ल, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ हुज मदर इज ए पोएटेस, जिसकी माँ एक कवियत्री है। ऐसे अगले दो वाक्यों को देखना है। द लेग ऑफ ए चेयर इज ब्रोकन, एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है। दूसरा वाक्य, आई हैव थ्रोन द चेयर, मैंने उस कुर्सी को फेंक दिया है इनटू द डस्टबिन, कूड़ेदान। तो जोड़ेंगे ऐसे, मैंने उस कुर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया है जिसकी टांग टूटी हुई है, या जिसकी एक टांग टूटी हुई है। अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? आई हैव थ्रोन द चेयर इनटू द डस्टबिन, मैंने उस कुर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया है। हुज वन ऑफ द लेग्स, जिसकी टांगों में से एक इज ब्रोकन, वो टूटी हुई है। ये ऑफ द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, द लेग ऑफ विच, हुज अगर न लगाया, ऑफ विच का प्रयोग कर दिया। कैसे? आई हैव थ्रोन द चेयर इनटू द डस्टबिन, मैंने उस कुर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया है। द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, जिसकी टांग टूटी हुई है, या हुज लेग इज ब्रोकन, जिसकी टांग टूटी हुई है। ऑफ विच निर्जीवों में ज्यादा अच्छा बनते हैं। ऐसे हुज के अलावा मैं आप बीच में बोल रहा हूँ। आगे समझिए। आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्स, मैं घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। दूसरा वाक्य, मास्टर ऑफ द हॉर्स इज क्रूएल, वो घोड़े का मालिक निर्दयी है। ऐसे जोड़ेंगे, मैं उस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ जिसका मालिक निर्दयी है। अंग्रेजी ऐसे बनाएंगे। आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्स, मैं उस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ हुज मास्टर इज क्रूएल, जिसका मालिक निर्दयी है। अथवा आई वॉन्ट टू बाई द हॉर्स, मैं उस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ मास्टर ऑफ विच इज क्रूएल, जिसका मालिक निर्दयी है। ऑफ विच का प्रयोग भी मैं मनुष्यों को छोड़ करके अन्य सजीवों निर्जीवों में कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। द टीचर हैज बीटन ए बॉय, अध्यापक ने लड़के को पीटा है विद ए स्टिक, छड़ी से। इन द फोर्थ पीरियड, चौथे घंटे में। टुडे, आज मास्टर साहब ने लड़के को चौथे घंटे में छड़ी से पीटा है। दूसरा वाक्य, हैव यू एनीवेयर सीन द बॉय, क्या तुमने उस लड़के को कहीं देखा है? तो जोड़ेंगे ऐसे, क्या तुमने उस लड़के को कहीं देखा है जिसे मास्टर साहब ने आज चौथे घंटे में छड़ी से पीटा है? इसे अंग्रेजी बनाना है, यही तरीका है। प्रश्नों की हिंदी निकालो, पहले उत्तर हिंदी में ही बना लो, बाद में उसका ट्रांसलेशन कर दो। ये ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है अंग्रेजी को हल करने का। तो हैव यू एनीवेयर सीन द बॉय, क्या तुमने उस लड़के को कहीं देखा है? whom the teacher beat, whom the teacher has beaten और प्रेजेंट परफेक्ट है, या that the teacher has beaten, whom या that दोनों चलाएंगे। ये whom लगाते, that लगाते, which लगाते, as लगाते, क्या लगाते, ये सारी जानकारियां पिछले दो वीडियोस में है जो एडजेक्टिव क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाए गए हैं, वो देख लीजिए। हैव यू एनीवेयर सीन द बॉय, क्या तुमने उस लड़के को कहीं देखा है? whom या that, जिसे द टीचर हैज बीटन, मास्टर साहब ने पीटा है विद ए स्टिक, छड़ी से। इन द फोर्थ पीरियड टुडे, ऐसे उसको जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं।
द प्रेसिडेंट हैज रिवार्डेड ए गर्ल, राष्ट्रपति ने एक लड़की को पुरस्कृत किया है विद ए चेक, एक चेक से वर्थ 5 लाख रुपीज, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है चेक की। तो राष्ट्रपति ने एक लड़की को 5 लाख रुपए कीमत की चेक से पुरस्कृत किया है। दूसरा बात, द गर्ल हैज टॉप्ड, उस लड़की ने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, सफल अभ्यर्थियों की सूची को इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन 2020, यूपीएससी की सन 2020 की परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची को उस लड़की ने टॉप किया है। ये 2 वाक्य हैं। राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए की चेक से उस लड़की को पुरस्कृत किया है जिसने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची को टॉप किया है। उसकी अंग्रेजी बनाना है तो पहले इसको लिख लें कि विद ए चेक वर्थ 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए चेक की कीमत, 5 लाख रुपए कीमत वाली चेक से द प्रेसिडेंट हैज रिवार्डेड द गर्ल, राष्ट्रपति ने उस लड़की को पुरस्कृत किया है हु हैज टॉप्ड या दैट हैज टॉप्ड, इसने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, सफल अभ्यर्थियों की सूची को इन यूपीएससी एग्जामिनेशन 2020, सन 2020 की यूपीएससी की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची को टॉप किया है। उसे राष्ट्रपति ने 5 लाख रुपए चेक की 5 लाख रुपए कीमत की चेक से पुरस्कृत किया है। थोड़ा सा समझना यही है कि इसको पहले लिख लिया जाए कि विद ए चेक वर्थ 5 लाख रुपीज। क्यों? तो जिसको पुरस्कृत किया है तो हु के पहले वो गर्ल द गर्ल आ जाएगा, एंटीसीडेंट का आना जरूरी है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, हु या दैट, उसके पहले जिसकी विशेषता बता रहा है वो आना चाहिए, तो द गर्ल आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए। इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा तो अच्छा रहेगा कि विद ए चेक वर्थ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए कीमत वाली चेक से द प्रेसिडेंट हैज रिवार्डेड द गर्ल, राष्ट्रपति ने उस लड़की को सम्मानित किया है हु या दैट हैज टॉप्ड, जिसने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट, सफल अभ्यर्थियों की सूची को इन यूपीएससी एग्जामिनेशन 2020, यूपीएससी की 2020 की परीक्षा की सफल अभ्यर्थियों की सूची को उसने टॉप किया है। पूरा वाक्य मैं जोड़ चुका हूँ, आप दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आई गेव हर ए पेन यस्टरडे, मैंने कल उसे कलम दिया था। हैज सी लॉस्ट द पेन, क्या उसने वो कलम खो दिया है? तो ऐसे जोड़ेंगे हिंदी में, क्या उसने वो कलम खो दिया है जो मैंने उसे कल दिया था। अंग्रेजी बनेगी हैज सी लॉस्ट द पेन, क्या उसने वो कलम खो दिया है। दैट आई गेव हर यस्टरडे, जो मैंने उसे कल दिया था। आगे बढ़ते हैं। सम बॉयज इंसल्ट दियर पेरेंट्स, कुछ लड़के अपने माता पिता का अपमान करते हैं। अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से बचिए या दूर रहिए। हिंदी में ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे लड़कों से दूर रहो या बचो जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। अंग्रेजी बनेगी अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर रहो। एज इंसल्ट दियर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। तो सच के साथ में जो की अंग्रेजी एज आती है। ये बहुत सारी जानकारियां पिछले 2 वीडियोस में मैंने उपलब्ध करवाई हैं। आगे बढ़ते हैं। आई हैव सीन मैनी फिल्म्स, मैंने अनेकों फिल्में देखी हैं। दूसरा वाक्य दिस इज द बेस्ट ऑफ देम, ये उनमें सबसे अच्छी है। तो ये उन सभी कई फिल्मों में से सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है, ये हिंदी बनेगी। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ द मैनी फिल्म्स, ये उन अनेक फिल्मों में से सबसे अच्छी है। दैट आई हैव सीन, जो मैंने देखी, ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैनी थिंग्स ग्लिटर्स, बहुत सारी चीजें चमकती हैं। ऑल ऑफ देम आर नॉट गोल्ड, उनमें से सभी सोना नहीं होती हैं। वे सारी चीजें जो चमकती हैं वे सब सोना नहीं होती हैं। या बहुत सारी चीजें जो चमकती हैं वे सब सोना नहीं होती हैं। ऑल द मैनी थिंग्स, सारी बहुत सी चीजें दैट ग्लिटर, जो चमकती हैं, आर नॉट गोल्ड, वे सोना नहीं होती हैं।
आगे बढ़ते हैं। मैन इज ओनली एनिमल, मनुष्य अकेला जानवर है। कैसा? ही कैन लाफ, वो हंस सकता है। ऐसे जोड़ेंगे, मनुष्य अकेला ऐसा जानवर है जो हंस सकता है। अंग्रेजी बनाएंगे, मैन इज द ओनली एनिमल, मनुष्य वो अकेला जानवर है दैट कैन लाफ, जो हंस सकता है। वो ओनली के साथ में तो दैट है आता है, या हु आ ही नहीं सकता है, वो समझना है। आगे बढ़ते हैं। आई टॉट इन ए स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था या मैं पढ़ाता था पिछले साल। अब दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है। जोड़ेंगे हिंदी में ऐसे, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पिछले साल पढ़ाता था। दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर आई टॉट लास्ट ईयर, जहाँ मैं पिछले साल पढ़ाता था। तो ये सारा मैं यहाँ ये नहीं समझाऊंगा कि यहाँ वेयर लग रहा है, क्या है वो रिलेटिव एडवर्ब क्या है, मैं सारा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सिर्फ मैं जुड़वा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियोस का अध्ययन कितना किया। आगे बढ़ते हैं। द नाइफ जार सोल्ड समवेयर, चाकू कहीं बिकते हैं। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे जगह दिखाइए। वैसे जोड़ेंगे, कृपया मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ चाकू बिकते हैं। तो प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे जगह दिखाइए वेयर द नाइफ जार सोल्ड, जहाँ चाकू बिकते हैं। मैं तो जोड़ करके वही अंग्रेजी बोलता हूँ जो मैं पहले हिंदी बनाता हूँ। मैं दोनों वाक्यों की क्रमशः अलग अलग हिंदी निकालता हूँ, फिर एक अच्छे हिंदी के वाक्य में मैं उनको हिंदी में ही जोड़ लेता हूँ। बाद में उसी वाक्य का केवल ट्रांसलेशन करता हूँ, केवल वो नियम ध्यान रखते हुए जो एडजेक्टिव क्लास में चलते हैं। तो यहाँ एंटीसीडेंट द प्लेस वेयर का है वो होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन विल द फादर रिटर्न फ्रॉम द सिटी, पिताजी शहर से कब लौटे। दूसरा भाग, हु कैन टेल द टाइम, उस समय कौन बता सकता है। तो हिंदी में ऐसे जोड़ेंगे, वो समय कौन बता सकता है जब पिताजी शहर से लौटेंगे, या वो समय कौन बता सकता है कि पिताजी शहर से कब लौटेंगे। तो दोनों की अंग्रेजी तो एक ही बनेगी, वो इंट्रोगेटिव नहीं रखना है। आप अंग्रेजी भी सुनेंगे, हु कैन टेल द टाइम, वो समय कौन बता सकता है व्हेन द फादर विल रिटर्न फ्रॉम द सिटी। उसको इंट्रोगेटिव मैंने रखा नहीं है, व्हेन द फादर मैं पहले बोल रहा हूँ, विल बाद में लिए जा रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव नहीं रहा, असर्टिव में चेंज हो गया है, और द टाइम हमने जोड़ा है तो एडजेक्टिव क्लास बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रमेश एंड मुकेश केरल्ट, रमेश और मुकेश झगड़ गए, लड़ गए। हु विल टेल इट्स रीजन, इसका कारण कौन बताएगा। तो वो कारण कौन बताएगा कि रमेश और मुकेश क्यों झगड़ गए, या वह कारण कौन बताएगा जिसलिए रमेश और मुकेश झगड़ गए। अंग्रेजी क्या बनाएंगे, हु विल टेल द रीजन, वो कारण कौन बताएगा वाई रमेश एंड मुकेश केरल, जिसलिए रमेश और मुकेश झगड़ गए, या रमेश और मुकेश क्यों झगड़ गए। अंग्रेजी तो वही चलनी है, वाई रमेश एंड मुकेश केरल क्यों चलेगी। विवरण तो मैं बहुत दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली, बच्चा फूट फूट कर रो रहा है। प्लीज टेल मी व्हाई, कृपया मुझे बताइए क्यों, मतलब क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे क्यों के लिए एंटीसीडेंट क्या, रीजन। तो रीजन तो जोड़ना पड़ेगा वरना नाउन क्लास बन जाएगा। तो कृपया मुझे कारण बताइए जिसलिए बच्चा फूट फूट कर रो रहा है, या बच्चा क्यों रो रहा है। कारण द रीजन तो लिखना ही, उसमें अंग्रेजी क्या बनेगी, प्लीज टेल मी द रीजन, कृपया मुझे कारण बताइए वाई द चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली, जिसलिए बच्चा फूट फूट करके रो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज इंक मेड, स्याही कैसे बनाई जाती है। दूसरा वाक्य, आई डू नॉट नो, यहाँ पे होना चाहिए नो, जानना। आई डू नॉट नो इट्स मेथड, मैं इसका तरीका नहीं जानता हूँ। स्याही कैसे बनाई जाती है, मैं इसका तरीका नहीं जानता हूँ। कैसे जोड़ेंगे हिंदी में, मैं वो तरीका नहीं जानता हूँ कि स्याही कैसे बनाई जाती है, या मैं वो तरीका नहीं जानता हूँ कि स्याही जैसे बनाई जाती है। कुछ भी, द मेथड तो वहाँ रखना ही है, तभी तो एडजेक्टिव क्लास बनेगा। हटा देंगे तो नाउन क्लास हो जाएगा। आई डू नॉट नो द मेथड, मैं उस तरीके को नहीं जानता हूँ। हाउ इंक इज मेड, जिस तरीके से स्याही बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। महेश बॉट ए साइकिल यस्टरडे,
कल महेश ने एक साइकिल खरीदी। दूसरा वाक्य, ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, उसने इसे मिस्टर गुप्ता से खरीदा। अगर आप अंग्रेजी देखते रहेंगे तो सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। उस अंग्रेजी की हिंदी देखो क्या है, फिर हिंदी में उत्तर निकालो, उसका केवल ट्रांसलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। महेश बॉट ए साइकिल यस्टरडे, कल महेश ने एक साइकिल खरीदी। ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, उसने इसे मिस्टर गुप्ता से खरीदा साइकिल को। तो कल महेश ने एक साइकिल खरीदी जो मिस्टर गुप्ता की थी। ये हिंदी बन रही है। इसका ट्रांसलेशन करना अगर सही आता है तो सही हो जाएगा। यस्टरडे शुरू में कर देंगे, वरना यस्टरडे के बाद में विषय दैट आएगा, यस्टरडे को मॉडिफाई कर जाएगा। और यस्टरडे को मॉडिफाई नहीं करना है, करना है साइकिल को मॉडिफाई। साइकिल की विशेषता बताई जा रही है जो मिस्टर गुप्ता की थी। अंग्रेजी क्या बनेगी, यस्टरडे महेश बॉट ए साइकिल, कल महेश ने एक साइकिल खरीदी दैट बिलोंग्ड टू मिस्टर गुप्ता, जो मिस्टर गुप्ता की थी। तो बिलोंग का यूज कैसे हो गया, अरे ये घर मेरे पिता का है, दिस हाउस बिलोंग्स टू माय फादर। वो बिलोंग का प्रयोग ऐसे करते हैं, तो इसके लिए ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। ये ट्रांसलेशन मेथड है, केवल यह जो अंग्रेजी लिखी उसको देख के बात बनाना उसको थोड़ा दिक्कत देने वाला है। ट्रांसलेशन मेथड है वेरी इजी। कल महेश ने एक साइकिल खरीदी जो मिस्टर गुप्ता की थी, अंग्रेजी उसकी। यस्टरडे महेश बॉट ए साइकिल, अब साइकिल के बाद में दैट आ रहा है, दैट बिलोंग्ड टू मिस्टर गुप्ता, जो मिस्टर गुप्ता की थी। तो ये सही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द क्लास रूम इज ए प्लेस, कक्षा एक स्थान है, कक्षा एक जगह है। कक्षा कक्ष, क्लास को तो कक्षा बोलते, कहीं भी लगी पेड़ के नीचे जहाँ भी, और जहाँ भी वो विद्यार्थियों को समूह वो क्लास कहलाता है, वो कमरे के अंदर बैठा तो क्लास रूम है, तो पूरा तो उसको कक्षा कक्ष बोलते हैं। लेकिन इतना लंबा कहने के मैं कक्षा बोल रहा हूँ। तो क्लास रूम इज ए प्लेस, कक्षा एक जगह है। और द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले देयर, विद्यार्थियों को वहाँ खेलना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहाँ खेलने जगह नहीं कक्षा। ऐसे कक्षा एक जगह है और विद्यार्थियों को वहाँ खेलना नहीं चाहिए। तो कक्षा वो जगह है जहाँ विद्यार्थियों को खेलना नहीं चाहिए। द क्लास रूम इज द प्लेस, कक्षा वो जगह है वेयर द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले, जहाँ विद्यार्थियों को खेलना नहीं चाहिए। ऐसे वाक्यों को जोड़ा हुआ है। अब वीडियो की एक लिमिट होती है, कितने टाइम तक वो बनना है, चलना है। वाक्य बहुत सारे हैं, किसी भी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में समझना है। पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में वाक्य लिख करके पहचाने जाने के लिए, वहाँ सही कंजंक्शन भरने के लिए, अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए, अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण करने के लिए